Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to India's first hydrogen powered train. So first point regarding this article, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सेट किया है या इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को, जिसका नाम है नमो ग्रीन रेल फ्रॉम जिंद हरियाणा। जो लॉन्च है वो पार्ट है मल्टी स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जिसकी टोटल वर्थ है 25,000 करोड़, जो कवर करेगा प्रोजेक्ट इन हरियाणा, पंजाब एंड चंडीगढ़। जो ट्रेन है उसको डिज़ाइन किया गया है और डेवलप किया गया है इंडिया में, जो रिफ्लेक्ट करता है कंट्री की प्रोग्रेस इन क्लीन एंड इंडिजिनस रेलवे टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ 10 कोच पैसेंजर ट्रेन। तो ये 10 कोच पैसेंजर ट्रेन है, इसको कंसीडर किया जा रहा है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी और मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन पावर ट्रेन विद 32 HP प्रोपल्सन सिस्टम इंस्टीड ऑफ डीजल। मतलब ये डीजल की बजाय जो ट्रेन है वो रन करेगी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर, जहाँ पर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, जो जनरेट करेगी इलेक्ट्रिसिटी फॉर मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, द ओनली बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज़ वाटर वेपर, जो मेक करेगा ट्रेन को एक ज़ीरो एमिशन एंड इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब ये है कि जब फ्यूल हाइड्रोजन ऑक्सीजन दूसरे में रिएक्ट करेंगे तो जो केवल ओनली बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो वाटर वेपर होगा। इसका मतलब ज़ीरो एमिशन और इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा। जो ग्रीन हाइड्रोजन है फॉर द ट्रेन, इसको सप्लाई किया जाएगा थ्रू आ डेडिकेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटी एट जिंद, जो सपोर्ट करेगा क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को। नेक्स्ट पॉइंट, जो प्रोजेक्ट है वो पायलट इनिशिएटिव है अंडर द इंडियन रेलवे और ये लीड करेगा इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन ट्रेन ऑन मोर रूट्स इन द फ्यूचर। तो ऑन नियर फ्यूचर में और भी ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो ट्रेन है वो इक्विप्ड है विद द एडवांस सेफ्टी सिस्टम इंक्लूडिंग हाइड्रोजन लीक डिटेक्शन एंड फायर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, जो सिक्योर करेगा ऑपरेशंस। नेक्स्ट पॉइंट, जो इनिशिएटिव है वो सपोर्ट करेगा इंडिया के नेट ज़ीरो गोल को, हेल्प करेगा रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन डीजल, लोअर करेगा कार्बन एमिशन को और प्रमोट करेगा सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। सो नेक्स्ट पॉइंट, कैसे इंडिया की हाइड्रोजन ट्रेन वर्क करेगी। फर्स्ट, क्लीन केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन जिसका केमिकल कंपाउंड H2 वो स्टोर होगा टैंक में, कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ फ्रॉम द एयर और इनसाइड द हाइड्रोजन फ्यूल सेल। जो केमिकल है वो केमिकल रिएक्शन वो बर्न नहीं होगा, डज नॉट बर्न फ्यूल। जो केमिकल रिएक्शन होगा वो फ्यूल को बर्न नहीं करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी टू रन द ट्रेन। जैसे ट्रेन रन करेगी वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, हीट, प्योर वाटर H2O एज द ओनली बाय प्रोडक्ट। तो ये क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, फर्स्ट तो इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड हीट, नेक्स्ट प्योर वाटर H2O एज द ओनली बाय प्रोडक्ट। इसका रिजल्ट ये होगा कि ज़ीरो हार्मफुल एमिशन होगा। सेकेंड पॉइंट, PEM फ्यूल सेल द कोर टेक्नोलॉजी। PEM स्टैंड फॉर प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, इनसाइड द फ्यूल सेल हाइड्रोजन जो है स्प्लिट होगा, मतलब इसमें ब्रेक होगा इनटू प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन है वो पास करेंगे थ्रू मेम्ब्रेन और जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैवल करेंगे थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, जो क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। एट द एंड मतलब आखिरी जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे टू फॉर्म वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, स्मार्ट एनर्जी स्टोरेज एंड रिकवरी। फर्स्ट पॉइंट, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेटेड करेगी पावर को और जो इलेक्ट्रिक मोटर होगी मूव करेगी ट्रेन को। नेक्स्ट पॉइंट, जो सम इलेक्ट्रिसिटी है उसको स्टोर किया जाएगा इन लिथियम आयन बैटरीज में फॉर एक्स्ट्रा पावर। ड्यूरिंग ब्रेकिंग जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो कन्वर्ट करेगी ट्रेन की काइनेटिक एनर्जी बैक इनटू इलेक्ट्रिसिटी और स्टोर करेगी इन द बैटरी, जो इम्प्रूव करेगी एनर्जी एफिशिएंसी को। नेक्स्ट पॉइंट, पावर टू द ट्रेन। जो स्टोर्ड और जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई होगी टू ऑल ट्रेन सिस्टम में थ्रू अ पावर कन्वर्टर विच इज़ DC एंड DC। जो इलेक्ट्रिसिटी मोटर है वो ड्राइव करेगी व्हील्स में, जो अलाउ करेगी ट्रेन टू मूव स्मूथली। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया का हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन। जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन है उसको प्लान किया गया है टू ऑपरेट ऑन सेलेक्टेड हेरिटेज एंड पिलग्रिमेज रूट्स में, जो प्रमोट करेगा क्लीन और सस्टेनेबल टूरिज्म को।
Next article is related to National Legal Service Authority. So first point regarding this article, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टेड किया है ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ को कि आप प्रिपेयर कीजिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर फॉर द प्रीमेच्योर रिलीज़ कीजिए एल्डरली और टर्मिनली इल प्रिजन को या प्रिजनर को ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। द कोर्ट ने स्ट्रेस किया है कि ऐसे प्रिजनर शुड उनको एक्सेस होना चाहिए फेयर, ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड प्रोसेस फॉर रिमिशन और कंपैशनेट अर्ली रिलीज़ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो डायरेक्शन है वो आया है हियरिंग अ पिटीशन। तो सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन हियर कर रहे थे जो फाइल किया गया था बाय द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसने हाईलाइट किया है द एब्सेंस ऑफ कॉमन नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सच केसेस। तो उन्होंने हाईलाइट किया है कि ऐसे केसेस के लिए एब्सेंस है, कोई नहीं है एक कॉमन नेशनल फ्रेमवर्क ऐसे केसेस के लिए। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए जो प्रोटेक्ट करे डिग्निटी एंड राइट ऑफ वल्नरेबल प्रिजनर, जबकि ऑल्सो हेल्प करे टू रिड्यूस ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी स्टेट पॉलिसी मस्ट क्लियरली डिफाइन टर्मिनल इलनेस। जितने भी स्टेट पॉलिसी हैं उनको क्लियरली डिफाइन करना चाहिए टर्मिनल इलनेस को। कोर्ट ने अलाउ किया है अथॉरिटीज़ को, आप रिफ़र कीजिए यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम हैंडबुक फॉर गाइडेंस। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट्स एंड यूटीज़ हैव बीन डायरेक्टेड, उनको ये भी डायरेक्ट किया गया है कि आप इस्टेब्लिश कीजिए एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड को जो एक्सेस करें और सर्टिफाई करें केसेस ऑफ टर्मिनल इलनेस और सीवियर मेडिकल वल्नरेबिलिटी बिफोर ग्रांटिंग रेमिशन। नेक्स्ट पॉइंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है विद सपोर्ट फ्रॉम द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उन्होंने विल असिस्ट करेगा स्टेट को बाय प्रोवाइडिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, टेक्निकल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी विच इज़ नालसा। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस, नालसा एक एपेक्स लीगल एड इंस्टीट्यूशन है जो इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, जो बन चुकी है ऑपरेशनल। तो ये कब से ऑपरेशनल में है? इन 1995। ये वर्क करती है टू इंश्योर फ्री लीगल एड एंड इक्वल एक्सेस टू जस्टिस, जो फुलफिल करती है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अंडर आर्टिकल 39A। तो 39A आर्टिकल हमारा DPSP में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट, नालसा ये कोऑर्डिनेट करता है लीगल एड को प्रोग्राम को थ्रू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुक, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ और कमेटीज़। ये प्रमोट करता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को, मैकेनिज़्म को, जैसे लोक अदालत फॉर स्पीडी एंड अफोर्डेबल जस्टिस को। नेक्स्ट पॉइंट, हु कैन रिसीव फ्री लीगल एड। तो किसको फ्री लीगल एड रिसीव होती है या कौन रिसीव कर सकता है? विच इज़ टॉकिंग अबाउट इन सेक्शन 12 लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। फर्स्ट, वुमेन एंड चिल्ड्रन। सेकेंड, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। थर्ड, इंडस्ट्रियल वर्कर। फोर्थ, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। 5, person in custody. 6, victims of human trafficking. And 7, victim of natural disaster or mass violence. And the last, economically weaker person meeting the prescribed income limit. Next, year and initiative. In 1960, guidelines for legal aid scheme introduced हुई थी इंडिया में। In 1976 में आर्टिकल 39A इनकॉर्पोरेट हुआ था थ्रू 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन 1980 में फॉर्मेशन हुआ था ऑफ द कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लीगल एड स्कीम अंडर जस्टिस भगवती। इन 1987 में इनैक्टमेंट हुआ था लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट को, जो प्रोवाइड करता है एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर लीगल एड प्रोग्राम इन इंडिया। इन 1995 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा का, जो एपेक्स बॉडी है फॉर लीगल हेल्प और कोऑर्डिनेशन इन इंडिया। इन 1998 में इंट्रोडक्शन हुआ था परमानेंट एंड कॉन्टीन्यूअस लोक अदालत का, जो ऑफर करता है एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का। एंड इन 2000 में इम्प्लीमेंटेशन हुआ वेरियस लीगल एड इनिशिएटिव को, इंक्लूडिंग लीगल लिटरेसी प्रोग्राम एंड काउंसलिंग सेंटर्स।